एक सुनसान अंधेरा मकान शहर के बीचों बीच खड़ा था। मकान की हालत काफी खस्ता थी, मानो उसे जलाया गया हो। मकान के चारों तरफ बस खाक ही खाक थी। मकान के अंदर पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो चुके थे। बहुत ही खतरनाक था मकान के बाहर का नजारा। अंदर से तो मकान की हालत काफी खस्ता थी। अंदर एक जला हुआ पलंग था, उस पर एक आधा जला हुआ इंसानी कंकाल सोया हुआ था। दोपहर का वक्त था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मकान से खाक धुएं की तरह शहर में उड़ने लगी। मकान के एतराफ लोग डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। मकान की जली हुई खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगी। कमरे का दरवाजा थर्राने लगा, मानो जलजला आया हो। दरवाजा धड़ाक से टूटकर नीचे गिर गया और उस कमरे में एक खतरनाक साया मंडराने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो साया उस जले हुए पलंग पर उस कंकाल के अंदर लेट गया और कंकाल ने आंखें खोली और देखते ही देखते कंकाल एक खतरनाक शैतान बन गया। वो शैतान अजीब और गरीब आवाज से गुर्राने लगा और फिर उठकर बिस्तर पर बैठ गया। खैर, एक अरसे बाद ही सही, मैं फिर से अपने घर लौट आया। मेरा जला हुआ ढांचा मुझे मिल गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे उन लोगों को बर्बाद करना है जिन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अपने ही मकान में मुझे जिंदा जला दिया। शहर के चौराहे पर एक मास्क की दुकान थी। कोरोना था, इसलिए लोग मास्क पहनकर भीड़ में घूम रहे थे। जो लोग मास्क नहीं पहनते उसके डंडे से इस्तकबाल करने के लिए कुछ अफसर पहरे पर थे। मास्क वाला मास्क बेच रहा था। कमबख्त लोगों के दिलों से तो खौफ ही निकल गया है। पहले तो सड़क पर चींटी भी नजर नहीं आती थी, अब तो इतनी भीड़ है कि चींटी भी नहीं दाखिल हो सकती। यह तो अच्छा हुआ हुकूमत ने मास्क लाजिम कर दिया। अपनी रोजी तो चल रही है कम से कम। तभी मास्क वाले ने देखा कि लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। दौड़े, 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 दौड़ो। लोग ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? कोई अफसर आ गया है क्या? तभी मास्क वाले ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कोई अफसर नहीं, एक खौफनाक शैतान भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। या खुदा, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। शायद इसे भी मास्क खरीदना है। निकल लो। ऐसा कहकर दुकानदार भी दुकान छोड़कर भीड़ में शामिल हो गया। अब मजा आ गया। शैतान मास्क की दुकान में आया और उसने एक मास्क को उठाया। ये मास्क ही अब मेरे काम को अंजाम देगा। ऐसा कहकर उस शैतान ने मास्क पहन लिया और कमाल हो गया। मास्क पहनते ही शैतान एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया और मास्क बेचने लगा। मास्क ले लें, मास्क ले लें। वहीं कुछ बच्चे बिना मास्क के घूम रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका। मास्क कहाँ है तुम्हारा? पर्ची कटाओगे या फिर थाने चलोगे? सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्या कहा गलती? कोरोना फैल रहा है ना। सर फिक्र ना करे, बच्चों में बीमारी से मुकाबला करने की ताकत ज्यादा होती है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। बहुत होशियार बनते हो। जाकर मास्क पहन कर आओ, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। तब क्या, बच्चे फौरन मास्क की दुकान में आए और उन्होंने इंसान की शक्ल में शैतान से मास्क खरीद लिए। मास्क पहनकर बच्चे वहाँ से चल दिए। एक बच्चा काफी सुस्त था, वो सबसे आखिर में आया और उसने भी मास्क ले लिया। जनाब कितने पैसे हुए? और अचानक बच्चे की नजर नीचे पड़ी और उसने मास्क वाले के उल्टे कदम देख लिए और बच्चा खौफजदा हो गया और मास्क लेकर अपने दोस्तों की तरफ दौड़ पड़ा। क्या बात है, घबराए क्यों? अरे जल्दी से मास्क उतारे, वो मास्क बेचने वाला शैतान है, मैंने उसके उल्टे कदम देखे।
ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे और उन सब की आंखें अचानक खौफनाक हो गईं। जैसे ही सबने मास्क उतारा वैसे ही वो सब शैतान बन गए थे। अरे बाप रे, शैतान! बच्चा दौड़ने लगा तो उसके शैतानी दोस्त भी उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चा दौड़ते दौड़ते एक मंदिर में पहुंचा और वहां पंडित जी से टकरा गया। क्या माजरा है चिंटू? बच्चा पंडित जी को खींचते हुए अपने शैतानी दोस्तों के पास ले आया। अरे बाप रे, बच्चे शैतान बन गए। हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी मास्क वाला शैतान भी वहां आया और हंसते हुए कहा, देखिए पंडित, हमारे शैतानी मास्क का कमाल। आपके मुल्क का मुस्तकबिल हमारी मुट्ठी में है। बताएं क्या करें इसका? अरे भाई, क्यों सता रहे हो? चाहते क्या है? इंतकाम। ये 1 साल पहले की बात है, जब मुल्क में पहली मर्तबा कोरोना फैला तो शहर में कोरोना का पहला शिकार मैं हुआ था। तब लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैं खिड़की में खड़े होकर चीखता रहा। लोग फासला कायम करने लगे। इलाज न मिलने पर मैं बिस्तर पर मरने की हालत में पड़ा था। तभी कुछ बदमाश आए और मेरा मकान जलाकर मुझे भी जिंदा जलाकर चले गए। बड़े अफसोस की बात है, लोगों ने गलत सलूक किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं थी। तुम कोरोना के शिकार थे और लोगों ने खौफ से मार दिया तुम्हें। उनकी सजा इन मासूम बच्चों को ना दे। हमने सुना है तुम्हारे अहलो आयल नहीं थे। अरे भाई, ये बच्चे अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा हैं। तुम चाहते हो इनके वालिदैन भी तुम्हारी तरह यतीम बनकर मरे? अगर नहीं तो इन बच्चों को बख्श दें। ठीक है पंडित, तुम कहते हो तो मैं इन बच्चों को बख्श देता हूँ, लेकिन ये बच्चे शैतान हैं, मास्क नहीं पहनते, इसलिए मैं इनके मास्क नहीं उतारूंगा। ये शैतानी मास्क है। एक बार उतार कर दोबारा पहने जाएं तो इनका शैतानी असर खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखें मैं अपने ही जले हुए मकान में रहने वाला हूँ। समझ गए ना? अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो मुझे मास्क लेकर आना पड़ेगा और मेरे मास्क का नतीजा तुम सबके सामने आ चुका है। इसीलिए हमेशा मास्क पहने और महफूज रहें। ऐसा कहकर शैतान वहां से गायब हो गया। मैं फिर से आऊंगा उन बदमाशों से इंतकाम लेने जिन्होंने मुझे और मेरे घर को जलाया। बच्चों, आप सभी अपने अपने मास्क उतारें और दोबारा पहने। सभी शैतानी बच्चों ने पंडित की बात मानकर शैतानी मास्क उतारे तो कमाल हो गया। सारे शैतानी बच्चे फिर से इंसान की शक्ल में तब्दील हो गए। शोर ना करें, शैतान आ जाएगा। जल्दी से अपने मास्क पहन लें। फिर से बच्चों ने अपने अपने मास्क पहन लिए और खुशी से उछलते हुए सारे बच्चे अपने घर की जानिब लौट गए।